हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हम हर महीने में 2 बार टॉप 50 करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल सेकंड हाफ के टॉप 50 करंट अफेयर्स। ठीक है, फर्स्ट हाफ हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा सेकंड हाफ में जानने के लिए। अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम आ रहा है, एसएससी सीजीएल आ रहा है, बाकी कुछ स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स रहेंगे। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए जो करंट अफेयर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखते हैं क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में। तो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। दस्तलिक 6 इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। ठीक है, दस्तलिक जो छठा एडिशन है, ये भारत और कौन से देश का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, राइट। तो देखते हैं जी, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या ओमान। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। ठीक है, सो दस्तलिक ज्वाइंट एक्सरसाइज है भारत और उज्बेकिस्तान की। ठीक है जी, अगला देखते हैं। हु बिकेम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के नए चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं। जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस JK महेश्वरी या जस्टिस BB नागरथ। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, जस्टिस BR गवई। ये भारत के पहले बुद्धिस्ट, ठीक है जी, भारत के पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस है। कौन? जस्टिस BR गवई। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। विच सिटीज शहनाई गॉट GI टैग। भारत का कौन सा शहर है जहां की शहनाई को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? तो ऑप्शन देखते हैं। बनारस, हाथरस, जामनगर या धौलपुर। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बनारस। ठीक है जी, तो यहां से एक और क्वेश्चन मेरे को याद आ गया, हमारे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि जिस दिन भारत आजाद हुआ तो उस दिन लाल किले पे पहली शहनाई किसने बजाई थी? तो भारत के आजादी पे जो लाल किले पे पहली शहनाई बजाई गई थी, वो बजाई गई थी जी बिस्मिल्लाह खान जी के द्वारा। ठीक है, भारत के सबसे फेमस शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान जी। ठीक है, इनके द्वारा पहली शहनाई बजाई गई थी कहां पे? लाल किले पे, आजादी वाले दिन। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह खान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड हेमोफिलिया डे ऑब्जर्व। ठीक है जी, वर्ल्ड हेमोफिलिया डे कब होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि हेमोफिलिया क्या है। ठीक है, हेमोफिलिया एक जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, हेमोफिलिया में क्या रहता है, जो जैसे किसी पर्सन के चोट लग गई तो इसमें ब्लीडिंग बंद नहीं होती। ठीक है जी, जो ब्लड प्लेटलेट्स है उसका काउंट बहुत कम हो जाता है, और जो ब्लीडिंग है, ठीक है, तो ब्लीडिंग नहीं रुकती इसमें। ठीक है जी, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती मतलब। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं हेमोफिलिया। ठीक है जी, और हेमोफिलिया डे कब होता है? ऑप्शन देखते हैं। अप्रैल 17, अप्रैल 18, अप्रैल 19 या अप्रैल 20। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अप्रैल 17 होता है जी वर्ल्ड हेमोफिलिया डे। इसकी थीम थी एक्सेस फॉर ऑल, women and girls bleeds too। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया फर्स्ट ट्रेन ATM वॉज लॉन्च्ड इन विच ट्रेन। भारत का पहला जो ट्रेन ATM है वो कौन सी ट्रेन में लॉन्च किया गया? ऑप्शन आर पंचवटी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस या दुरंतो एक्सप्रेस। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, पंचवटी एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में से लॉन्च किया गया भारत का पहला ट्रेन ATM की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है जी, और ATM was invented by John Shepherd Baron। डन, अगला देखते हैं। When is World Liver Day observed every year। हर साल वर्ल्ड लिवर डे कब होता है? तो ऑप्शन आर अप्रैल 18, अप्रैल 19, अप्रैल 20 या अप्रैल 21। ठीक है जी, सो लिवर क्या है जी? लिवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। दिस इज द बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर। ठीक है जी, इट वर्क्स एज द बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है जी, सो जो वर्ल्ड लिवर डे होता है ये होता है ऑप्शन बी, अप्रैल 19 को। ठीक है जी, अप्रैल 19 को होता है वर्ल्ड लिवर डे। और लिवर की स्टडी को क्या बोलते हैं जी? हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। निसार इज अ जॉइंट, हाँ इसकी थीम रहेगी वर्ल्ड लिवर डे की थीम क्या थी? फूड इज मेडिसिन। ये बहुत ही शानदार थीम है, फूड इज मेडिसिन।
जो हम फूड खा रहे हैं वही मेडिसिन है, बस हमें ये देखना है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा, ठीक है जी। सो फूड इज मेडिसिन, बहुत शानदार थीम रही 2025 की वर्ल्ड लिवर डे की, राइट। अगला देखते हैं। निसार is a joint mission of India and Dash which is going to launch in June 2025। निसार भारत और किसका ज्वाइंट मिशन है जो 2025 में लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है जी। तो निसार क्या है, सिंथेटिक रडार है, सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो हम इसके नाम से आंसर उठा लेते हैं, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है। तो ये भारत और नासा का ज्वाइंट मिशन है जी निसार, ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, राइट। अगला देखते हैं। चैती छठ पूजा इज नॉट सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। जो चैती छठ पूजा है, चैती छठ पूजा ये भारत की कौन सी स्टेट में नहीं मनाई जाती, इन ऑप्शन में से। ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या झारखंड। उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़, ठीक है। यूपी, बिहार और झारखंड में सेलिब्रेट की जाती है चैती छठ पूजा इन द ऑनर ऑफ, इन द कमेमोरेशन ऑफ सन, ठीक है। सूर्य की पूजा होती है इसमें, सन की पूजा होती है छठ पूजा में, ठीक है जी। और छठी मैया या सूर्य की पूजा होती है, डन। अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द 4th एडिशन ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, विच स्टेट टॉप्स। जो 4th एडिशन लॉन्च किया गया है भारत जस्टिस रिपोर्ट का, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसमें भारत की कौन सी स्टेट ने टॉप किया है। तो ऑप्शन आर केरला, तमिलनाडु, गुजरात या कर्नाटका। तो जस्टिस डिलीवर करने में जो टॉप पे स्टेट रही है वो रही है जी ऑप्शन डी, कर्नाटका। जो कर्नाटका के वेरियस इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो उनके ज्वाइंट एफर्ट्स के कारण जो भारत इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटका ने टॉप किया, ठीक है जी। अगला देखते हैं। वेयर वॉज द डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच 2.0 हेल्ड इन अप्रैल 2025, ठीक है। कलाम एंड कवच क्या था जी, ये था डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल, डन। तो ये जो इसका 2025 का जो ये इसका वेन्यू क्या था, ऑप्शन है मुंबई, भोपाल, हैदराबाद या न्यू दिल्ली। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली, ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये करवाया गया डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल, ठीक है जी। और इसका वेन्यू था न्यू दिल्ली। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, भारत के रक्षा मंत्री हैं जी राजनाथ सिंह, डन। नेक्स्ट देखते हैं। Which state won 15th Hockey India Senior Men National Championship Trophy 2025? 2025 की जो मेन नेशनल चैंपियनशिप है, मेन नेशनल चैंपियनशिप हॉकी की ट्रॉफी है, वो भारत की कौन सी स्टेट ने जीती है। तो ऑप्शन देखते हैं, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है पंजाब। पंजाब ने हराया मध्य प्रदेश को। और इसका वेन्यू क्या था जी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मध्य प्रदेश, ठीक है जी, जहां पे ये फाइनल मैच खेला गया। और पंजाब ने 4-1 से हराया किसे, मध्य प्रदेश को, डन। अगला देखते हैं जी। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ऑप्शन है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन, टू प्रोवाइड फ्री लैपटॉप्स टू द स्टूडेंट्स, टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग इन ट्राइबल एरियाज या अदर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। तो जो ये पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है जी, तो इसका जो सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव है दैट इज ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर द हायर एजुकेशन, ठीक है जी। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उन्हें हायर एजुकेशन के लिए जो फीस का इंतजाम नहीं कर पाते या अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे कॉलेजेस को, स्कूल्स को नहीं चुन पाते, ठीक है, तो उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना फॉर द हायर एजुकेशन, ठीक है जी। अगला देखते हैं। Which Indian armed force hosted the 3rd edition of Meteorological and Oceanological Symposium titled मेघायान 2025, ठीक है जी। जो ये मेघायान 2025 सिंपोजियम है, ये भारत की कौन सी आर्म्ड फोर्स ने होस्ट किया है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं जी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, इंडियन नेवी, राइट। नेक्स्ट, सिलक्यारा बैंड बरकॉट टनल that was recently seen in the news is located in which state? सिलक्यारा बैंड बरकॉट टनल भारत की कौन सी स्टेट में है जी। तो ऑप्शन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश।
इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून एंड गैरसैंण। एक समर कैपिटल है, एक विंटर कैपिटल है। देहरादून है विंटर कैपिटल, गैरसैंण है समर कैपिटल। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली विच इंटरनेशनल नेवल फोर्स अंडर ऑपरेशन एटलांटा हैज प्रपोज्ड अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद द इंडियन नेवी। ठीक है जी, कौन सी इंटरनेशनल नेवल फोर्स है जिसने भारत की नेवी के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करने का प्रपोज किया? तो ऑप्शन देखते हैं। नाटो स्टैंडिंग नेवल फोर्स, इंडोनेशियन नेवी, अफ्रीकन मैरीटाइम टास्क फोर्स या यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। ठीक है जी, तो जो हमारी नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं या मिलिट्री एक्सरसाइज हैं या एयरफोर्स एक्सरसाइज है, तो इसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी युद्ध की प्रिपेयर्डनेस रहती है, हमारे ट्रूप्स एक्टिव रहते हैं, हम दूसरी कंट्रीज की स्ट्रेटेजीज, उनके वेपन सिस्टम्स को जानते हैं। ठीक है, और एक साइनर्जी कैसे बनानी है जो युद्ध की स्थिति में या किसी भी अनहोनी की स्थिति में, खाली युद्ध नहीं, किसी भी तरह की कोई नेचुरल कैलामिटी है, ठीक है, किसी भी स्थिति में एक साइनर्जी से काम कैसे करना है, तो ये सारा कुछ सीखा जाता है ज्वाइंट एक्सरसाइजेज में, राइट। अगला देखते हैं। Which Indian state has officially approved DPS फ्लेमिंगो लेक एज अ कंजर्वेशन रिजर्व? कौन सी स्टेट है भारत की जिसने DPS फ्लेमिंगो लेक को कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया? तो ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा या कर्नाटका। तो फ्लेमिंगोस देखने को मिलते हैं क्रीक्स में, खास करके महाराष्ट्र के, तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। जैसे ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी है, ठीक है जी, ऐसे डीपीएस फ्लेमिंगो लेक कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे है? महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which two classical Indian texts were recently inscribed in UNESCO's Memory of the World Register in April 2025? ठीक है, तो भारत के कौन से दो क्लासिकल टेक्स्ट हैं जिन्हें यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय ग्रंथों को, ठीक है, भारतीय जो राइटिंग्स हैं, है ना, उन्हें यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया जा रहा है, दर्ज किया गया है। ठीक है जी, तो ऑप्शन देखते हैं। वेदास एंड रामायण, अर्थशास्त्र एंड मनुस्मृति, महाभारत एंड उपनिषद या श्रीमद् भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, श्रीमद् भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब होता है जी हर साल? उसका करेक्ट आंसर देखते हैं। अप्रैल 17th, 18th, 19th या 20th? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अप्रैल 18th, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जी। Which country is the host of exercise desert flag 10? ठीक है, 10वां एडिशन है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग का, तो इसकी होस्ट कंट्री कौन सी? ऑप्शन देखते हैं। सऊदी अरेबिया, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है जी, तो जो डेजर्ट फ्लैग है ये भारत और यूएई की क्या है? ज्वाइंट एक्सरसाइज। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे 2025? अर्थ डे 2025 की थीम क्या थी? अर्थ डे कब होता है जी? 22 अप्रैल को। डन, तो थीम देखते हैं। रिस्टोर आवर अर्थ, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, आर पार आवर प्लेनेट या क्लाइमेट एक्शन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर पावर आवर प्लेनेट, राइट। अगला देखते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द एआई कैरियर्स फॉर वुमेन इनिशिएटिव? ठीक है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल रहा है आजकल सारी जगह। एआई कैरियर्स फॉर वुमेन इनिशिएटिव भारत की कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की? ऑप्शन देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी, नेक्स्ट। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव इज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? जो ALH ध्रुव है, ठीक है जी, जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, तो ये भारत की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है? ऑप्शन है ISRO, DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है जी,
ALH ध्रुव, राइट। नेक्स्ट, Which state government has launched the रेशम सखी योजना to economically empower rural women? ठीक है, जो रेशम सखी योजना है जी, ये जो रूरल वेमेन है उन्हें इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए इसमें सेरीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। सेरीकल्चर होता है जी रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, ठीक है जी। तो इसमें टसर सिल्क या मलबरी सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है जी, तो वेमेन को, जो रूरल वेमेन है उन्हें पावर किया जाएगा, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, उन्हें नॉलेज दी जाएगी, ठीक है, उन्हें मेंटोरशिप दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो रेशम सखी योजना है ये भारत की कौन सी स्टेट के, ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो ये है जी ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, रेशम सखी योजना, ठीक है जी। नेक्स्ट, Which Indian business tycoon will be honored with लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024? ठीक है जी, भारत के कौन से एक बिजनेस टाइकून है जिन्हें 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जा रहा है? ऑप्शन है शिव नाडर, कुमार मंगलम बिरला, सुनील भारती मित्तल या मुकेश अंबानी। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट, Reserve Bank of India permitted minors above dash year of age to operate bank account independently. भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने साल की एज के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उन्हें परमिट कर दिया कि वो अपना बैंक अकाउंट खुद ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये रहेगा अंडर द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स, स्पेशली मदर। लेकिन आरबीआई चाहता है कि बच्चे जो हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखें, ठीक है, और ये जो बैंक अकाउंट है ये कभी नेगेटिव माइनस में नहीं होंगे, ठीक है, इनमें एक मिनिमम बैलेंस बना रहेगा। तो ये कौन से एज के लिए है? ऑप्शन देखते हैं, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, 16 ईयर्स। तो 10 साल से ऊपर के बच्चों को परमिट कर दिया है जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि वो अपना खुद का बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक वाज फ्रॉम डैश टू डैश। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब से कब तक था जी? ऑप्शन देखते हैं, 20th अप्रैल टू 26th अप्रैल, 21st अप्रैल टू 27th अप्रैल, 23rd अप्रैल टू 29th अप्रैल, 24th अप्रैल टू 30th अप्रैल। उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 24th अप्रैल टू 30th अप्रैल। और इसकी थीम क्या थी? इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, ठीक है जी, इम्यूनाइजेशन वीक, ठीक है। अगला देखते हैं, नेम द फिल्म मेकर ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस फ्रेंच ऑनर ऑफिसर स्टैंड्स आई ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स, ठीक है जी। खतरनाक अवार्ड है, तो दोबारा पढ़ते हैं इसे। नेम द फिल्म मेकर ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस फ्रेंच ऑनर, दैट इज ऑफिसियर डेंस आई ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स। इसे नवाजा गया। तो ऑप्शन देखते हैं, मीरा नायर, शेखा कपूर, जोया अख्तर या पायल कपाड़िया। तो ये जो बहुत बड़ा ऑनर है ये दिया गया जी ऑप्शन डी, पायल कपाड़िया जी को, राइट। अगला देखते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है? तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ बॉर्न डिजीज है, ठीक है जी। इसका वेक्टर है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो स्प्रेड करती है जी किसे? मलेरिया को, राइट। तो वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है हर साल? अप्रैल 22, अप्रैल 23, अप्रैल 24 या अप्रैल 25? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अप्रैल 25, ठीक है जी। और इसकी थीम क्या थी? मलेरिया एंड्स विद अस, रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन एंड रीइग्नाइट। तो सबसे ज्यादा जो मलेरिया से डेथ देखने को मिलती है वो होती है जी अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगला देखते हैं, When is International Chernobyl Disaster Remembrance Day observed every year? चर्नोबिल डिजास्टर कहां पे हुआ था? यूएसएसआर में, ठीक है जी, जहां पे न्यूक्लियर लीकेज हुई थी, ठीक है। सो उससे बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, बहुत जने इसकी चपेट में आए। तो जो ये इंटरनेशनल चर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे होता है ये कब होता है? ऑप्शन है अप्रैल 25, अप्रैल 26, अप्रैल 27 या अप्रैल 28। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अप्रैल 26।
अगला, Which Indian organization won 6 awards at India Audio Summit and Awards 2025? भारत की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 6 अवार्ड्स जीते हैं किसमें? एट इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में। ऑप्शन है कुकू एफएम, आकाशवाणी, डीडी नेशनल या फर्स्ट पोस्ट। उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा जो रेडियो है, दैट इज ऑप्शन बी, आकाशवाणी। ओके, नेक्स्ट, When is इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब होता है? ठीक है, तो सबसे पहले वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? जो हमारे इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, हमारे पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, दीज आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है जी? इट इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, राइट। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब होता है जी? ऑप्शन है अप्रैल 24, 26, 28 या 30। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, अप्रैल 26। और थीम क्या थी इस बार की? आईपी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी, राइट। अगला देखते हैं, गारिया एंड बोर्शो बोरोन उत्सव 2025 सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? गारिया एंड बोर्शो बोरोन उत्सव भारत की कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर या असम। सो ये होता है जी ऑप्शन बी, त्रिपुरा में। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द यंगेस्ट इंडियन एज 14 प्ले टू स्मैश आईपीएल सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी? ठीक है, यंगेस्ट इंडियन कौन है जिन्होंने 14 साल की एज में मात्र 35 बॉल्स में, 35 बॉल्स में सेंचुरी हिट की? ठीक है जी, ये बहुत ही गर्व की बात है कि 14 साल का एक प्लेयर है जो इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ, ठीक है, आईपीएल में 35 बॉल में और फास्टेस्ट सेंचुरी हिट कर रहा है। ठीक है, सेकंड फास्टेस्ट, पहले भारतीय हैं और दूसरे ओवरऑल। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिस गेल हैं जिन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी हिट की। तो अभी कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, मनीष पांडे या देवदत्त पडिक्कल। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु इज ऑनर्ड विद फिजीज हाईएस्ट रिकॉग्निशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स? ठीक है, फिजी देश ने एक पर्सन है, भारतीय है, जिन्हें ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए फिजी का हाईएस्ट रिकॉग्निशन दिया। तो ऑप्शन है मधुसूदन साय, पूर्णिमा देवी बर्मन, देवी शेट्टी या सलामी शाहशंकर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मधुसूदन साय। मधुसूदन साय ने फिजी में एक हॉस्पिटल सेटअप किया, ठीक है, एक मेडिकल कॉलेज सेटअप किया, ठीक है, और बहुत सारे बाकी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स किए फिजी के लोगों के लिए। तो इसके लिए उन्हें क्या दिया गया? फिजी का हाईएस्ट रिकॉग्निशन, राइट। अगला देखते हैं, इंडिया वॉन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन सेकंड एशियन योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप? इसका वेन्यू था जी दिल्ली। ठीक है, तो सेकंड एशियन योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? ऑप्शन है 55, 64, 77 या 83। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, 83। डन। अगला, व्हिच कंपनी लॉन्च्ड सैटेलाइट प्रोजेक्ट कुपियर ब्रॉडबैंड इंटरनेट? सैटेलाइट फॉर प्रोजेक्ट कुपियर ब्रॉडबैंड इंटरनेट, कौन सी कंपनी है जिसने अपना प्रोजेक्ट कुपियर लॉन्च किया है? तो जैसे हम स्टारलिंक देखते हैं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है, ऐसी कुपियर क्या है? ब्रॉडबैंड इंटरनेट है, सैटेलाइट बेस्ड। ऑप्शन देखते हैं, फॉक्सकॉन, अमेजॉन, एक्स या फायरफ्लाई। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन के जो फाउंडर हैं वो हैं जेफ बेजोस। ठीक है जी। अगला देखते हैं, Which Indian city will be the first fully renewable powered city? भारत की पहली fully renewable powered city कौन सी है जी? होगी ऑप्शन है अमरावती, लखनऊ, नोएडा या धोलेरा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अमरावती, आंध्र प्रदेश। INS सूरत which was seen in the news belongs to which class of stealth guided missile destroyer? तो मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं जो ये जो वॉरशिप्स हैं हमारी, उनकी अलग अलग क्लासेस रहती हैं, जैसे कोलकाता क्लास है, राजपूत क्लास है, विशाखापट्टनम क्लास है या गोदावरी क्लास। तो जो हमारा ये INS सूरत है, ये विशाखापट्टनम क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। स्टेल्थ का मतलब ये
इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल है, ये दूसरे देश के रडार में की पकड़ में जल्दी से नहीं आता। ठीक है जी। सो विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर है INS सूरत। नेक्स्ट देखते हैं, Which state UT has launched the e-Sehat app to improve health care access in April 2025? कौन से स्टेट ने लॉन्च किया जी e-Sehat ऐप? ऑप्शन देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप या सिक्किम। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, यूटी जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया जी e-Sehat ऐप टू इंप्रूव हेल्थ केयर एक्सेस इन अप्रैल 2025 में। ठीक है जी। और जम्मू कश्मीर के CM कौन है? उमर अब्दुल्ला। अगला देखते हैं, Which country has introduced the world's highest bridge called the Huajiang Grand Canyon Bridge? तो Huajiang Grand Canyon Bridge वैसे तो इसके नाम से हमें आंसर का पता चल रहा है। ठीक है, तो आंसर ले लेते हैं जी ऑप्शन सी, चाइना ने बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा Huajiang Grand Canyon Bridge, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज अ ग्रीन टैक्सोनॉमी रिसेंटली सीन इन न्यूज? तो ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या चीज है जी, इस टर्म का क्या मायने? ऑप्शन देखते हैं, a system for categorizing environmentally friendly investments, a framework for classifying financial assets based on their color, a method for organizing government budgets related to environmental projects, या a type of plant species found in the tropical rainforest. So ये जो green taxonomy है term, it is related with option A, a system for categorizing environmentally फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी, कैटेगराइज करना है कि इन्वायरमेंटली जो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स क्या है। ठीक है, उसके सिस्टम को बोलते हैं ग्रीन टैक्सोनॉमी, राइट। अगला देखते हैं, मुआदनर वॉल्फ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मुआदनर जो ये वॉल्फ सेंचुरी भारत की कौन से राज्य में? ऑप्शन है असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या झारखंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, झारखंड। नेक्स्ट, Which protected area of Odisha has been declared 107th National Park of India? ठीक है, ओडिशा के कौन से प्रोटेक्टेड एरिया को भारत का 107वां नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया? ऑप्शन है नंदनकनन, सतकोसिया, सिमलीपाल या गहिरमाथा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, सिमलीपाल। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और ये भारत का 107वां नेशनल पार्क है। ठीक है, जो गहिरमाथा है जी, दिस इज फेमस फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स। डन, चलो नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वॉज द 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? ठीक है, 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप का वेन्यू पूछा गया जी। तो ऑप्शन देखते हैं, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, इंडिया या थाईलैंड। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द ब्रिक्स नेशंस टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी लॉस? ठीक है, जो ब्रिक्स नेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, इन्होंने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया? तो ऑप्शन देखते हैं, ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप, ब्रिक्स ग्रीन डील, ब्रिक्स सस्टेनेबल फार्मिंग अलायंस या ब्रिक्स सॉइल हेल्थ मिशन। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप। नेक्स्ट है जी, व्हिच स्टेट इज द होम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? ठीक है, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये फास्ट न्यूट्रॉन्स, जिसमें न्यूट्रॉन्स की स्पीड फास्ट रहती है। ठीक है, फास्ट न्यूट्रॉन स्पीड के ऊपर काम करता है। तो ये कहां पे स्टार्ट किया गया? तो ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या आंध्र प्रदेश। उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कर्नाटका। ठीक है जी। नेक्स्ट, What is K2-18b that was recently seen in news? K2-18b क्या चीज है जो रिसेंट डेज में खबरों में था? ऑप्शन है एस्टेरॉइड, एक्सोप्लैनेट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल या न्यूली डिस्कवर्ड इन्वेजिव वीड। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, एक्सोप्लैनेट। तो कई एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए गए हैं पिछले कुछ समय में, तो K2-18b भी क्या है? एक्सोप्लैनेट है। ठीक है जी। नेक्स्ट, महादेव कोली ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन विच स्टेट? तो महादेव कोली ट्राइब है भारत की कौन से राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड या बिहार। ठीक है, तो कोली डांस भी है एक फेमस,
तो इट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। ठीक है, तो कोली ट्राइब कहां पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, CROP, कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन द क्रॉप प्रोग्रेस। ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन द क्रॉप प्रोग्रेस इज अ फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर या DRDO। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन है जो क्रॉप्स की प्रोग्रेस के ऊपर वर्क करती है। ठीक है जी, तो दोस्तों ये थे हमारे अप्रैल सेकेंड हाफ के इंपॉर्टेंट 50 करंट अफेयर्स। ठीक है जी, बहुत जल्द मिलते हैं मई फर्स्ट हाफ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छे से इससे गो थ्रू होइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कोशिश करिए कि वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखा कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सारे कवर किए जाएं। ठीक है, और लिमिटेड टाइम में सारे कवर किए जाएं। ठीक है, ओवर एक्सप्लेनेशन ना दी जाए किसी भी चीज की, जो गैर जरूरी एक्सप्लेनेशन है उससे हम बचते हैं। ठीक है, जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जितना इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है जी, सो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।